हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 247 में। आज 75th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे सभी लोगों को, इस चैनल में जितने भी लोग जुड़े हैं या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोगों को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में खास करके इंडिपेंडेंस डे की इस अवसर पे हम लोग इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। फ्लैग में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, इंडियन फ्लैग जो है उसकी पूरी धारणा आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। इस फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया था, इस फ्लैग की विड्थ एंड ब्रेड्थ की रेशियो क्या है, ये जो इंडियन फ्लैग है इस फ्लैग की बनने की पूरी हिस्ट्री क्या है, उसकी पूरी कहानी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इंडिया की जो फ्लैग है वो तिरंगा, जिसमें 3 रंगों के मेल है। इसमें सबसे ऊपर है सैफरॉन, फिर बीच में है वाइट और नीचे है ग्रीन, और वाइट के बीच में एकदम बीच में है अशोक चक्र, जिसमें 24 स्पोक होते हैं। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन 22 जुलाई 1947। 1947 की 22 जुलाई को ये जो इंडिया का फ्लैग है इसको एडॉप्ट किया गया था। कौन सी मीटिंग चल रहा था उसमें, वो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग में अभी का जो इंडिया का फ्लैग है उस फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था। तारीख कौन सा है, तारीख है 22 जुलाई 1947। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज ए हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर। ये इंडिया का फ्लैग कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल है, इस फॉर्म में है। इसमें कितने कलर है, टोटल 3 कलर है। सबसे ऊपर क्या है, सैफरॉन कलर, जिसको क्या बोला जाता है, केसरी। व्हाइट इन द मिडिल, बीच में क्या है, बीच में है व्हाइट, और नीचे क्या है, नीचे है ग्रीन। और व्हाइट में मैंने क्या बताया था, अशोक चक्र है, जिसका और एक नाम क्या है, धर्म चक्र। इसमें कितने स्पोक होते हैं, इसमें 24 स्पोक्स होते हैं। और ये जो बैंड है, ये जो 3 कलर का जो बैंड है, तीनों बैंड का लेंथ सेम रहता है। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं रहता है, सबका लेंथ क्या होता है, सेम होता है। अब देख लेते हैं इन तीनों कलर की मीनिंग क्या है। सेफ्रॉन क्या हमें बताता है, सेफ्रॉन बताता है करेज एंड सेक्रीफाइस। सेफ्रॉन क्या डिनोट करता है, इट स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। व्हाइट स्टैंड फॉर पीस एंड ट्रूथ, शांति और सच्चाई का प्रतीक है ये व्हाइट वाला पोर्शन जो है। ये व्हाइट कलर हमें क्या बताता है, शांति और सच का प्रतीक है ये। ग्रीन स्टैंड फॉर क्या है, फेथ एंड चिवेलरी, विश्वास और शिष्टता का प्रतीक है ये ग्रीन कलर। ब्लू चक्र, ये नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू चक्र द धर्म चक्र, इसका और एक नाम है धर्म चक्र। ये हमें क्या बताता है, ये बताता है व्हील ऑफ लॉ। इंडियन फ्लैग हैज ए विड्थ हाइट एस्पेक्ट रेशियो 3:2। ये जो फ्लैग है, इस फ्लैग का विड्थ एंड हाइट का रेशियो क्या है, विड्थ का कितना है 3 और हाइट का कितना है 2, 3:2 है इसका रेशियो। इस फ्लैग को डिजाइन किसने किया था, इस फ्लैग का डिजाइन किया था पिनगली वेंकैया ने। ये कर्नाटका के रहने वाले थे, पिनगली वेंकैया। इन्होंने इस फ्लैग का डिज़ाइन किया था। ये गांधी जी के बहुत अच्छे फॉलोअर थे, गांधी जी को बहुत मानते थे, तो गांधी जी के साथ मिलके इस फ्लैग का डिज़ाइन इन्होंने किया था। इसकी हिस्ट्री हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। अब देख लेते हैं अभी जो इंडिया का फ्लैग है इसका कोड चेंज हुआ है। 2002 से पहले इसका कोड ऐसा था कि सिर्फ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे ही हम फ्लैग होस्ट कर सकते थे, बाकी किसी भी दिन कोई प्राइवेट सिटीजन जो है वो इस फ्लैग को होस्ट नहीं कर पाता था। लेकिन 2002 में एक हियरिंग हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज जो थे नवीन जिंदल, इन्होंने गवर्नमेंट को अमेंड करने के लिए बोला, सजेशन दिया कि इस जो रूल है इसको हटा दो। तो ये 2002 के बाद ये रूल हट गया। अब कोई भी दिन लोग इस फ्लैग को होस्ट कर सकते हैं, ना कि सिर्फ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में। फिर आगे चल के 2005 में और एक बार अमेंडमेंट हुआ इस कोर्ट में, जिसमें क्या बोला गया, कुछ क्लॉथिंग के बारे में। ये जो फ्लैग जो बनेगा, इस फ्लैग की क्लॉथ्स कैसा होगा, क्या होगा, इसके ऊपर फिर से दोबारा अमेंडमेंट हुआ। और 2009 से 2009 ऑनवर्ड क्या है, द कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, ये जो कंपनी है, ये कंपनी इज द सोलो मैन्युफैक्चरर ऑफ द फ्लैग। ये जो कंपनी है, ये ही कंपनी इंडिया की जितने भी फ्लैग बनते हैं इन फ्लैग का मैन्युफैक्चर का काम करते हैं। क्या है इस कंपनी का नाम, खादी ग्रामोद्योग
संयुक्त संघ। द धर्म चक्र डिपिक्ट द व्हील ऑफ लॉ। ये जो धर्म चक्र है या अशोक का चक्र है, अशोक चक्र क्या है? ये व्हील ऑफ लॉ हमें बताता है, ये आइन कानून का ये रूल हमें बताता है। ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया सारनाथ लायन कैपिटल, मेड बाय 3rd सेंचुरी बीसी बाय मौर्यन एम्पायर अशोक। अशोक ने जो पिलर बनाया था, जो सारनाथ पे बनाया था उन्होंने, लायन कैपिटल, ये है लायन कैपिटल, इसमें देख लो लायन है और नीचे ये जो है ये है अशोक चक्र। यहाँ से इसको लिया गया कि ये जो चक्र है इसमें ऐसा ही चक्र इंडिया के फ्लैग में रहेगा, जिसमें क्या होगा 24 स्पोक रहेंगे। लेकिन एक मजे की चीज ये है, ये जो स्पोक है ये सारे 24 स्पोक अलग अलग मीनिंग डिनोट करते हैं। सबसे ऊपर वाला जो है ये होप, लव, करेज, ऐसे करते हुए पूरा 24 स्पोक्स के 24 नाम है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ये फ्लैग जो इंडिया में अभी है, इस फ्लैग की बनने की कहानी, बनने की हिस्ट्री। सबसे पहले फ्लैग को डिजाइन करने के लिए गांधी ने प्रपोज किया था। कब? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुआ था 1921 में, इस सेशन में गांधी जी ने ये प्रपोजल डाला था। उसके बाद इन्होंने एक फ्लैग के डिजाइन की जिसमें क्या था, 2 कलर थे, एक था ग्रीन और दूसरा था रेड। ये 2 कलर का सिंबलाइज क्या करता था? ये 2 कलर ये सिंबलाइज करता था कि हिंदू और मुसलमान की यूनिटी बनी रहेगी, और बीच में रहता था ये चक्र। ये चक्र कौन सा है? ये खादी का चक्र है, जो ये सिंबलाइज करता था कि इंडिया के लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये बनना था, सबसे पहले डिजाइन किया था गांधी जी के प्रपोजल के बाद। फिर बाद में इसमें मॉडिफाई होता गया और लास्ट में पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन करने के बाद लास्ट डिजाइन जो है ये डिजाइन हुआ था 22 जुलाई 1947 में, जिसमें इस फ्लैग को एडॉप्ट किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर है सेफ्रॉन, बीच में है व्हाइट और नीचे है ग्रीन, और व्हाइट के बीच में बीचों बीच में क्या है? अशोक चक्र। तो ये है पूरे फ्लैग के बारे में डिटेल। इंडिया की जो फ्लैग है ये सबको जानना ज़रूरी है, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया का एक नेशनल सिंबल है, नेशनल फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। सबको फिर से इंडिपेंडेंस डे की शुभकामना, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए बहुत अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग इंडिया की जो फ्लैग है इस फ्लैग के बारे में जान पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।